कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अब ट्रेन से जाया जा सकेगा। इसकी तैयारियां अब आखिरी चरणों में चल रही हैं। काम आखिरी चरणों में पहुंच चुका है और प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला है। आप ऐसा मान सकते हो कि 95% से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब यह प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और कब जहां पे ट्रेन चलने लगेगी। अभी तक की बात करें तो कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचाने के लिए सिर्फ 63 किलोमीटर की सेक्शन का काम ही बचा हुआ है, जिसमें से 95% से ज़्यादा वो सेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। यह सेक्शन है संगलदान से लेकर कटरा रेलवे स्टेशन तक और इसी सेक्शन में से 46 किलोमीटर की संगलदान से लेकर रियासी रेलवे स्टेशन तक की सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ट्रायल्स भी हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रेन को ऑपरेशनल नहीं किया गया है। अब ऐसा लगता है कि रेलवे का पूरा प्लान है कि इस 63 किलोमीटर की कटरा से लेकर संगलदान सेक्शन के ऊपर एक ही साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। यानी कि रियासी से कटरा रेलवे स्टेशन के 17 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है और उस ट्रैक के ऊपर भी सिर्फ 3.2 किलोमीटर के टनल T1 का काम ही बचा हुआ है और वो काम भी अब आखिरी स्टेजेस में पहुंच चुका है। इस टनल को बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी, लेकिन यह टनल अब बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। इसमें ट्रैक बिछाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी तक लेटेस्ट इस टनल की बात करें तो इस टनल के अंदर 15 से 20 मीटर के गैंट्री वर्क का काम बचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर लाइनिंग का काम ही बचा हुआ है, वो भी 15 से 20 मीटर का, और इसको नवंबर के महीने में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी हमें रेलवे ऑफिशियल से मिली है और यह जानकारी भी मिली है कि इस गैंट्री वर्क के कंप्लीट होने के बाद नवंबर के स्टार्टिंग के महीनों में गैंट्री वर्क करने वाली कंपनी यहाँ से जाने वाली है, यानी कि यह टनल अब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, बस वही 15 से 20 मीटर वाले गैंट्री वर्क वाले एरिया को छोड़ के। और उसके बाद बात करें इस टनल के अंदर पड़ रहे ट्रैक के बारे में। इस टनल के अंदर ब्लास्टलेस ट्रैक को बिछाया जा रहा है और इस टनल के अंदर ट्रैक बिछाने के काम को सेंटर से किया जा रहा है, यानी कि किसी भी एंड से ट्रैक बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बीच से इस टनल के अंदर ट्रैक बिछाने के काम को शुरू किया गया है। और अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से इस टनल के अंदर 800 से 1 किलोमीटर तक के ट्रैक का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इस टनल के सेंटर से 1 किलोमीटर तक के ट्रैक को बिछा दिया जा चुका है। और टनल के ऑफिशियल और वर्कर्स से ये पता लगा है कि इस टनल को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके इसमें से ट्रायल रन्स करवाए जाएंगे। जिस हिसाब का अपडेट हमें मिला हुआ है उस हिसाब से ऐसा लगता भी है कि 2 महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइनिंग वर्क जो कि गैंट्री वर्क चल रहा है वो भी 15 से 20 मीटर का बचा हुआ है और उसको इसी महीने 4 से 5 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और बाकी ट्रैक बिछाने का काम तो चल ही रहा है और वो भी 1 किलोमीटर तक बिछा के तैयार कर दिया जा चुका है। और इसके अलावा इस रेलवे लाइन के अंदर कोई भी मेजर काम अभी तक नहीं बचा हुआ है। इस टनल के अंदर भी बात करें तो ट्रैक बिछाने के अलावा इस टनल के अंदर कोई भी मेजर काम अभी तक पेंडिंग नहीं है और अगर सब कुछ सही रहता है तो दिसंबर तक यह टनल बनके तैयार हो सकता है और इसके अंदर ट्रायल्स शुरू हो सकते हैं, यानी कि इसी साल इसके अंदर ट्रायल्स रन हो सकते हैं और अगले साल शुरू के महीनों में कश्मीर तक ट्रेन पहुंच सकती है। ट्रेन के कश्मीर तक पहुंचने से कश्मीर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कश्मीर तक टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर तक लॉजिस्टिक कास्ट कट होगी, टाइम कट होगा और वाटर एरियाज तक भी एक्सेसिबिलिटी ईज हो जाएगी। यह जो SVRL प्रोजेक्ट भारत की शान बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेन्नई ब्रिज भी आता है और इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज भी आता है। और यह रेलवे लाइन दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे लाइंस के अंदर गिनी जाएगी, जो कि खूबसूरत हिमालय से होके गुजरेगी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन का सपना भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है टनल T1 2024 में बन पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस हमेशा लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।